तो गाइज एज पर रिपोर्ट्स विनीसियस जूनियर को यूरोप का कोई भी क्लब जो है इस टाइम पे खरीदना नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बट आप मुझसे ये सुन लीजिए कि एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स जो रियल मैड्रिड की एजेंसी है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में कॉन्टेक्स्ट दूंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। उन्होंने जो है रियल मैड्रिड के साथ चीज़ें प्ले करने की कोशिश करी हैं, फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू यूरोप, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली टर्न्ड आउट nobody wants Vinicius in Europe right now. So मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स में कि क्यों ये जो सारे क्लब्स हैं जो एक टाइम पे विनीसियस को इतनी बड़ी कमोडिटी मानते थे, अब वो विनीसियस से कन्नी काट रहे हैं या फिर विनीसियस को साइन नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये समझना है कि वाई विनीसियस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन यूरोप राइट नाउ, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। 5 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये एजेंसी कौन है, किसकी एजेंसी है और क्यों और क्या ये सब चीजें कर रही हैं। सो 15 to 70 मिनट्स में आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ विनीसियस एंड रियल मैड्रिड एज ऑफ नाउ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस, विनीसियस को रिप्रेजेंट करती है रॉक नेशन स्पोर्ट्स, यानी कि जेजी की एजेंसी। जेजी यानी कि दुनिया के बहुत बड़े रैपर, इतने फैंटास्टिक सॉन्ग्स जो हैं आप लोगों ने सुने ही होंगे जेजी के, बट ये एजेंसी भी उन्हीं की है। एंड इस एजेंसी में से जो स्पेसिफिकली विनीसियस पे ध्यान देते हैं उनका नाम है फ्रेडरिको पेन्या। फ्रेडरिको पेन्या ही वो आदमी है जो विनीसियस के बिहाफ पे हर किसी से नेगोशिएट करते हैं, विनीसियस की सारी डील्स देखते हैं, किसको कितनी, इनको कितनी सैलरी दिलवानी है, किस क्लब से क्या बात करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ पेनिया देखते हैं ऑन विनीसियस बिहाफ। अब यहां पे हुआ क्या है कि पेनिया ने जो अंबापे की सैलरी है उसको मैच करवाने की कोशिश करी विद विनीसियस जूनियर। तो उन्होंने यहां पे कुछ कुछ चीजें करी। उन्होंने रियल मैड्रिड के आगे ऑफर रख दिया कि आप विनीसियस को दीजिए 30 मिलियन जो कि आपके अंबापे को मिल रहे हैं। सो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, रियल मैड्रिड साइड की ठीक है, हम सोचते हैं, हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है। मीनवाइल उन्होंने स्मार्ट बनते हुए ये जो प्रपोजल है ये यूरोप के बाकी सारे क्लब्स को भी दिया कि प्लीज आप ये जो सैलरी है ये यहाँ पे एक तरीके से मैच कर दीजिए। विनीसियस जो है रियल मैड्रिड छोड़ देगा, आपके पास आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े टाइम पहले आपने सऊदी अरेबिया एंड विनीसियस जूनियर के रूमर सुने होंगे। उस टाइम पे भी जो रॉक नेशन स्पोर्ट्स है, जो ये जेजी वाली एजेंसी है, इन्हीं का रोल था उन एक तरीके से आप कह सकते हो कि रूमर्स को फैलाने के लिए। मतलब उन्होंने वो जो 1 बिलियन आपने एक सुना होगा अमाउंट जो है, सऊदी ऑफर जो है उसको लेवरेज करने की कोशिश करी थी 2024-25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सीजन से पिछले वाले सीजन में कहीं ना कहीं। वहां पे भी जो पेनिया थे उन्होंने इस डील को बहुत हद तक नेगोशिएट किया था, बट एज पर रिपोर्ट्स कुछ इंटरनल पैरासाइट्स यानी कि कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से वो जो डील थी वो कोलैप्स कर गई एंड रियल मैड्रिड को वो लोग ब्लैकमेल नहीं कर पाए। इवेंचुअली दैट वाज अ ब्लैकमेलिंग थिंग, आप नहीं दोगे तो हम वहां पे चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीज। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज थी वो यहां पे वर्क नहीं कर पाई। अब जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनका नाम है रोमेन मोलिना, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि उन्हीं के इन एजेंट ने, फ्रेडरिको पेनिया ने, चेल्सी, यूनाइटेड, सिटी सबके साथ किसी ना किसी तरीके की मीटिंग करने की कोशिश करी, इवन आर्सेनल के साथ। बट फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव सारे क्लब्स ने जो है नो बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली कि हमें विनीसियस जूनियर की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ प्लेयर को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 150 मिलियन की जो ट्रांसफर फीस आएगी मिनिमम, जो कि ज्यादा भी हो सकती है अगर रियल मैड्रिड चाहे, उस फीस को यहां पे कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ और दिक्कतों को भी मना कर रहे हैं जो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। सो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि विनीसियस जूनियर को कौन रिप्रेजेंट करता है और ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हो रही है। अब नेक्स्ट फेज में मैं आपको 5 पॉइंट में बताता हूं कि क्यों ये जो क्लब्स हैं ये विनीसियस जूनियर जैसे सुपर टैलेंट को नहीं खरीदना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द अंबापे शैडो एंड टैक्टिकल रिजिडिटी। अब इस पॉइंट का क्या मतलब? इस पॉइंट का मतलब ये कि जिस टाइम से किलियन एम्बापे जो है रियल मैड्रिड में आया है, हमको एक चीज बहुत ही क्लियरली यहां पे दिखने लगी है कि जो डायनेमिक्स है रियल मैड्रिड के वो काफी हद तक चेंज हो गए हैं। विनीसियस जूनियर जो कि एक प्योर लेफ्ट विंगर बहुत टाइम से रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, उनको हमेशा एक लेफ्ट फ्लैंक चाहिए अपना गेम इफेक्टिवली दिखाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी नहीं दिखा पा रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो विनीसियस आर्मी आ जाएगी। सो उनको एक लेफ्ट फ्लैंक चाहिए अपना गेम जो है बहुत अच्छे से दिखाने के लिए। हाउएवर जो भी यूरोप के एलीट क्लब्स हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, लाइक मैन सिटी, लाइक चेल्सी, लाइक आर्सेनल, उस पोजीशन में उनके पास ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स हैं। सो व्हाई वुड दीज क्लब्स गो फॉर विनीसियस जूनियर, कंसिडरिंग वो जानते हैं कि लेफ्ट विंग पे भी वो अभी तक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे बट अब नहीं कर पा रहे। तो अगर ठीक ठाक परफॉर्म ही करवाना है तो उनके पास ठीक ठाक परफॉर्म कराने के लिए ऑलरेडी प्लेयर्स हैं। तो वो 150 मिलियन या 200 मिलियन जो है किसी मतलब ऐसे प्लेयर में क्यों इन्वेस्ट करें? सी,
द रियलिटी इज दैट कि कोई भी क्लब जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस नहीं देना चाहेगा एक ऐसे प्लेयर के लिए जो सिर्फ एक पोजीशन में काम करता है, विच इज लेफ्ट विंग इन द केस ऑफ विनीसियस जूनियर। किलियन एम्बापे काइंड ऑफ अ लेफ्ट विंगर, वो आए, वो काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर रोल भी खेल रहे हैं। अब आप उसमें कुछ भी कहो कि वो डी में नहीं आता या वो नंबर 9 की तरह नहीं खेल रहा, ट्रैक बैक नहीं कर रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गोल्स मैटर्स एंड ही इज इवेंचुअली स्कोरिंग गोल्स फॉर रियल मैड्रिड। एंड उन्होंने इस सीजन ये प्रूव कर दिया कि रियल मैड्रिड के लिए जो गोल स्कोरिंग थ्रेट है वो कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे है, ना कि विनीसियस जूनियर है। अब विनीसियस जूनियर के लिए एक प्रॉब्लम एम्बापे है, दूसरी प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि अगर किसी को जाना ही होगा तो वो साथ में रॉड्रिगो भी देख सकता है। रॉड्रिगो उनसे सस्ता ऑप्शन है, वो उनके साथ लेफ्ट विंग पोजीशन पे वो भी खेलना चाहता है। सो जो रॉड्रिगो है वो एक उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। साथ साथ द राइजिंग आर्दा गुलर, अगर किसी को जाना ही होगा तो आर्दा गुलर भी कुछ इस टाइप की पोजीशन में विंग्स पे भी खेल चुके हैं, मिडफील्ड में भी खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्विक करके एक ऐसा प्लेयर जो काइंड ऑफ 2-3 पोजीशन में खेल लेता है। व्हाई वोंट दे गो फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेयर? विनीसियस जूनियर ने अब तक सिर्फ ये दिखाया कि मैं जो है लेफ्ट विंग में कहीं ना कहीं खेल सकता हूं। सो माई पॉइंट इज दैट कि कंसिडरिंग द ठीक ठाक प्लेयर्स उनके पास भी हैं, और अगर ठीक ठाक गेम जो विनीसियस खेल रहे हैं अगर वही गेम खेलना है तो कोई भी क्लब 150-200 मिलियन खर्च नहीं करेगा, कंसिडरिंग सबको ये दिख रहा है कि किलियन एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड के लिए गोल्स मार रहे हैं एंड जो विनीसियस जूनियर है वो कहीं ना कहीं थिएट्रिक्स में बिजी हैं। प्लस अगर उनको रियल मैड्रिड के किसी विंगर प्लेयर के लिए जाना ही होगा तो मे बी वो बैकअप टाइप में ब्राहिम डियाज को ले लेंगे, या फिर बैकअप टाइप में रॉड्रिगो को ले सकते हैं जो इवेंचुअली बड़ा प्लेयर बन सकता है, या फिर आर्दा गुलर के लिए जा सकते हैं जो कि एक प्रॉस्पेक्ट है जो कि आगे बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकता है। दैट इज ओनली रीजन। सो जिस्ट इज दैट कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में खेलने वाले विनीसियस जूनियर के ऊपर कोई भी 150 to 200 मिलियन जो है नहीं डालना चाहता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं एंड उनका जो गेम इस टाइम पे चल रहा है वो किसी भी क्लब को कन्विंस नहीं कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, द फाइनेंशियल सुसाइड मिशन। अब आप फॉर अ मोमेंट मान लीजिए कि ठीक है कोई भी क्लब जो है वो इस टाइम पे विनीसियस जूनियर को खरीदना भी चाहता है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे। विनीसियस जूनियर जो है रियल मैड्रिड के साथ 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट में है एंड उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 1 बिलियन का है। ठीक है, अब आप 2 मिनट के लिए रिलीज क्लॉज को साइड में रख दीजिए। मान लीजिए कि रियल मैड्रिड जो है वो उनको बेचना भी चाहती है। फॉर अ मोमेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस को लगा कि यार इसको पैरासाइट को निकाल ही देता हूं मैं टीम से, यही दिक्कत कर रहा है, या तो एम्बापे को निकालता हूं या इसको निकालता हूं, ये दोनों के दोनों पैरासाइट जो फंस गए यहाँ पे। फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि बाय द थिएट्रिक्स ऑफ विनीसियस जूनियर, विनीसियस जहां पे यहाँ पे जा रहे हैं, रियल मैड्रिड उनको सस्ते से सस्ता भी बेचती है। आप 150 मिलियन से नीचे रियल मैड्रिड उनको नहीं बेचेगी, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आते हैं उनकी वेजेस पे। अब एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स, ये जो फेडरिको पेनिया है जो ये इनकी एजेंसी के जो आदमी है, एज पर रिपोर्ट्स ये किसी भी क्लब से जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं 500,000 यूरोज प्लस पर वीक, काइंड ऑफ अ सिमिलर वेजेस जो कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में ले रहे हैं। सो ये विनीसियस जूनियर को किलियन एम्बापे वाले एक तरीके से तराजू पे कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं। रियल मैड्रिड शायद अभी उस पर अग्री नहीं कर रही है, बट दूसरे क्लब्स को ये कहीं ना कहीं उसी चीज के ऊपर मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वो कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप रियलिटी की बात करो, जो ये वर्ल्ड है, यानी कि वर्ल्ड का मतलब प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल, यानी कि पीएसआर जो होता है, अगर आप इन रूल के हिसाब से देखो तो क्लब्स लाइक चेल्सी जो है वो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है पीएसआर से, हम सबको पता है। उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के जो है बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मैन सिटी जो है उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सो इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम सब जानते हैं कि वो इतना पैसा तो डेफिनेटली खर्च नहीं करने वाले, और पीएसजी को इन सब की जरूरत नहीं है। अगर आप पीएसजी, 3-4 क्लब हैं जो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। पीएसजी के पास क्वारत्स्केलिया, डिज़िरे डुए जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनको विनीसियस जूनियर की काइंड ऑफ जरूरत हो सकती है, बट अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि वो नहीं लेंगे। मे बी वो दूसरे पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहें, वो अलग चीज है। सो ये जो जितने भी क्लब हैं यहाँ पे, ये इनकी वेजेस को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अनलेस वो कुछ बहुत ही गजब झोल झाल करें या अपने किसी बड़े प्लेयर को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बेच दें। प्लस जो विनीसियस जूनियर की जो थिएट्रिक्स हैं या जो उनकी हरकतें हैं वो भी इनकी इस केस को सपोर्ट नहीं कर रही है। इवेंचुअली हाइपोथेटिकली फॉर अ मोमेंट यू आर रोनाल्डो और मेसी और आप इस तरीके की हरकतें पिच पे कर दे रहे हो, स्टिल यू आर एक्सेप्टेबल बिकॉज आप उस हद तक मैच को चेंज करने का मादा रखते हो। बट अनफॉर्चुनेटली विनीसियस जूनियर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी क्लब अपने फाइनेंशियल बजट में इतना बड़ा होल नहीं लेने वाला जस्ट टू साइन अ प्रॉब्लम, काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। एंड जिस तरीके की डिमांड्स उनके जो ये एजेंसी वाले रख रहे हैं, कोई भी क्लब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई इट्स अ फाइनेंशियल सुसाइड मिशन फॉर एनी क्लब। थर्ड पॉइंट, डिक्लाइनिंग मार्केट अपील।
अगर आप मोलिना की पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज या फिर जो एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर फॉर विनीसियस है वो है कि जो विनीसियस की जो कमर्शियल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जो कि 23-24 के आसपास तक बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब वो वहीं पे या तो स्टैग्नेंट हो गई है या फिर वो नीचे की तरफ आने लग गई है, क्योंकि अब इसके पीछे के कुछ बहुत ज्यादा रीजन है। जो ब्रांड्स हैं वो करंटली जो है कुछ उस तरीके की प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड हैं जो कि क्लीन प्रोफाइल है, जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, जो जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। हाइपोथेटिकली आप बोल दो कि अगर आप फॉर अ मोमेंट देखो तो जैसे आर्दा गुलर हो गया, मैं जस्ट रियल मैड्रिड का एग्जांपल ले रहा हूं, फेडरिको वेलवर्डे हो गया, या फिर कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम भी हो गया, किलियन एम्बापे भी हो गया। इनकी कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, कभी कभार साल 6 महीने में एक आधी आती है। बट अगर आप विनीसियस की बात करो तो विनीसियस की हर 10 दिन में कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। सो अगर आप इवन बार्सिलोना में भी बात करो तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे भी कोई कंट्रोवर्सी किसी प्लेयर के साथ नहीं है सच। आप लेवेंडोस्की को उठा लो, आप रफीनिया को उठा लो, पेड्री को उठा लो। क्लब जो ब्रांड्स है वो ऐसे प्लेयर्स के साथ जाना चाहेंगे बजाय ऐसे प्लेयर्स के जिसका आए दिन कुछ ना कुछ घमासान जो है चलता रहता है। मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि विनी जो है वो एक बहुत ही रेसिज्म अगेंस्ट रेसिज्म वगैरह वाले कैंपेन का एक बहुत ही बड़ा चेहरा बने, डेफिनेटली बने, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब जो आपके साथ गलत हुआ है उस चीज़ में आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, एंड रियल मैड्रिड ने भी उनका साथ यहाँ पे दिया। बट ये सब हीरोइक्स जो हैं ये बहुत ठीक है, बट जो कॉर्पोरेट क्लब्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये हैवी हीरोइक्स वाली जो पीआर होती है ना, जब ये आपके पास आती है दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ यार ये विनीसियस गलत हो रहा है, वी स्टैंड विद विनीसियस। बट वही विनीसियस जब आपकी एजेंसी का आदमी बन जाता है ना, तब उस तरीके की पीआर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बैकलैश भी कहीं ना कहीं आता है। सो माई पॉइंट इज दैट कि जो ये पीआर डिपार्टमेंट्स होते हैं एजेंसी के, उनका मानना है कि ये जो कॉन्स्टेंट मीडिया वॉर चलती रहती है, कांस्टेंट थिएट्रिक्स जो है विनीसियस जूनियर पिच पे दिखाते रहते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हर जगह पे रेफरी से कुछ ना कुछ बोल देना, अपने इंटरनल प्लेयर से बोल देना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनको फॉलो करती हैं। एंड जितने भी क्लब्स या फिर जो ब्रांड्स होते हैं उनको क्लीन इमेज वाले लोगों की जरूरत है, अनलेस यू आर रोनाल्डो एंड मेसी कि आपके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, स्टिल पीपल विल फॉलो यू। बट इवेंचुअली विनीसियस के साथ ऐसा केस नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ विनीसियस जूनियर वो एक क्वाइटर सुपरस्टार को लेना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिवरपूल उठाओ, मोहम्मद साला, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, आप ऐसे प्लेयर को लेना चाहोगे। अर्लिंग हालैंड, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, आप ऐसे प्लेयर को डेफिनेटली लेना चाहोगे। ब्रूनो फर्नांडिस, मैं अभी 2-3 क्लब्स का उठा रहा हूं, आप वहां से चेल्सी से उठा लो, कोल पाल्मर। अगर आपको पैसा ही देना है तो आप ऐसे प्लेयर्स के साथ जाओ ना जिनका एटलीस्ट कोई लड़ाई झगड़ा ये सब बकवासबाजी के साथ कोई पंगा तो नहीं है। सो माई पॉइंट इज दैट कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो एजेंसीज हैं वो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से मॉनिटर करती हैं कि किसकी इमेज कितनी क्लियर है और कौन कितना अच्छा खेल रहा है। विनीसियस के केस में ये दोनों ही चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही है। उनका आए दिन लड़ाई झगड़ा करना, थिएट्रिक्स करना, कंट्रोवर्सीज करना उन्हीं की इमेज के लिए नेगेटिवली जा रहा है। इसीलिए जो मार्केट अपील है विनीसियस की वो डिक्लाइन पे जा रही है। फोर्थ पॉइंट, डिसिप्लिन एंड द कार्ड प्रॉब्लम। अगर आप विनीसियस जूनियर की जो रीसेंट स्टार्ट्स है यानी कि 2025-26 के वो देखोगे तो ही हैज ऑलरेडी 9 येलो कार्ड्स। आप सोचो एक विंगर 9 येलो कार्ड्स के साथ 30 ला लीगा मैच गेम्स में ऑलमोस्ट जो है इस टाइम पे रियल मैड्रिड में बैठा हुआ है। अब आप ये सोचो कि करना क्या है, कुछ भी नहीं। जो दूसरी टीम के मैनेजर है उनको बस हल्का सा प्रवोक करना है, हल्का सा उसको ऐसे करना है, अबे ओए तेरे से खेला नहीं जाता, और ऐसे ऐसे करके विनीसियस जूनियर जो है विल डेफिनेटली स्टार्ट हिज थिएट्रिक्स एंड एंटिक्स जो है गेम में। सिर्फ इतना सा आपको पुश करना है, आपको सिर्फ प्रवोक करना है, और जो उनका फोकस है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब कंसिडरिंग प्रीमियर लीग, यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं जैसे कि पेप गार्डियोला, जैसे कि मिकेल आर्टेटा, भाई ये लोग वो मैनेजर्स हैं जो कि टैक्टिकल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा कमांड करते हैं। ये अपने प्लेयर्स को बेफालतू के कार्ड्स वार्ड्स लेना जो है बिल्कुल एक तरीके से बर्दाश्त नहीं करते। सो ये लोग बहुत ज़्यादा वरिड होंगे अगर विनीसियस इस तरीके की हरकत करेगा, इस तरीके से अगर फोकस जो है खत्म करेगा, ये इमोशनल स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो है अगर वो रेगुलर बेसिस पे खेलता रहेगा, तो मिकेल अर्टेटा और पेप गार्डियोला टाइप ऑफ कोचेस, जो कि आर्ने स्लॉट, आप कोई भी लगा लो, कोई भी काइंड ऑफ कोचेस जो है वो इस तरीके की इमोशनल फुटबॉल को कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद बर्दाश्त नहीं करते, बिकॉज ये जो टीम की हार्मनी होती है उसको बिगाड़ता है। जो हाई प्रेशर गेम्स होते हैं उसमें आप ऑलरेडी परेशान हो और आपका एक प्लेयर जो बहुत ज़्यादा थिएट्रिक्स कर रहा है, जो ये इमोशनल बैगेज लेके कहीं ना कहीं चल रहा है, ये जो मैनेजर्स होते हैं ये इस तरीके की चीज़ों को मतलब आप समझो कि एक हाई चैंपियंस लीग नाइट चल रही है, उसमें आप ऑलरेडी 2-0 पीछे चल रहे हो, उसके बाद आपका विनीसियस जूनियर जो है साइड लाइन पे मैनेजर से लड़ाई कर रहा है। कौन सा मैनेजर इस चीज़ को पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वो बोलेगा यार मैं तेरे को देखूं कि मैच पे दूं, टीम तुझे डिफेंड करेगी, अपनी स्कोर लाइन को डिफेंड करे। सो ये जो डिसिप्लिन है इन कोचेस को बहुत ज़्यादा पसंद है, और विनीसियस जूनियर के लिए डिसिप्लिन एक दूर की दुनिया की बात है और वो यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं। इसीलिए ये जो डिसिप्लिन एंड कार्ड प्रॉब्लम है ये भी एक अनदर रीजन है जिसकी वजह से जो क्लब्स हैं विनीसियस जूनियर से कन्नी काट रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, द सऊदी फैक्टर हैज फेडेड अवे।
आपसे कुछ साल पहले, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, सऊदी अरेबिया ऐसा लग रहा था कि विनीसियस जूनियर को कहीं ना कहीं ले जाएगा, या फिर सऊदी अरेबिया उनका एक सेफ्टी नेट बन गया था। एटलीस्ट जो उनकी एजेंसी और फ्रेडरिको पेनिया ने तो यही कोशिश करी थी, एंड सबको लगने लगा था कि ये हो गया। बट रिसेंटली जो है सऊदी प्रीमियर लीग ने भी कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर में जो इंटरेस्ट था वो कूल डाउन कर दिया, जो र्यूमर्स थे वो खत्म कर दिए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कन्नी काट ली। बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स कुछ सर्टेन मीडिया पर्सन जो उनके ग्रुप के हैं सऊदी प्रो लीग के, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमें ऐसा लगता है कि बजाय कि हम 200 मिलियन विनीसियस जूनियर में डालें, हम उतने में तो 3-4 जो है यंग प्लेयर्स ले आएंगे। विनीसियस जूनियर इज ऑल्सो यंग, बट उनका पॉइंट ये है कि हम एक 200 प्लेयर का एक इन्वेस्टमेंट करें एक ऐसे प्लेयर में जिसकी इमेज इस टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, उससे बेटर हम 50 मिलियन के 4 प्लेयर ले आएंगे, मे बी उससे कम पैसा डालेंगे और ज्यादा प्लेयर आ जाएंगे। सो दे हैव रियलाइज्ड कि जो यंगर प्लेयर्स हैं उनको लाना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपैरिजन टू एक प्रॉब्लमैटिक स्टार को खरीदना, जो कि उनको 200-250 मिलियन से कम नहीं पड़ेगा। अब जो सऊदी बिडिंग वॉर है, अगर वो यहां पे नहीं आती है तो विनीसियस जूनियर एंड उनका कैंप जानता है कि उनके पास कोई और चारा नहीं बचता बजाय रियल मैड्रिड की कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की। बिकॉज जो यूरोपियन क्लब्स हैं, मतलब आप एक तरीके से मानो कि वो किसी जल्दी में नहीं है, उनको कोई जल्दी नहीं है। उनको है ठीक है हम ले सकते हैं, ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है, सस्ता आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो भाई जय राम जी की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सऊदी जाके खेलो, अपना रियल मैड्रिड में खेलो। सो प्रॉब्लम फॉर देम इज दैट कि ये जो यूरोपियन क्लब्स हैं दे आर हैप्पी, वो 2027 तक वेट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है रियल मैड्रिड एक लेवल के बाद बेंड नहीं होती है। आपको अभी जितना गोद में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बैठा के रखा है वो बहुत जल्दी उतार भी देते हैं, ये आपको रियलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। सो ये जो क्लब्स हैं इनको ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया वाली जो डील है ये इन्होंने एज अ बेट या फिर लेवरेज यूज करी थी, जो कि कूल डाउन हो गई है, और अब हम इस बेट में नहीं फंसने वाले, हम तो आराम से 2027 का वेट कर लेंगे। आप कर लो रिन्यू करना है तो, और अगर नहीं करोगे तो आप हमारी टर्म्स पे कहीं ना कहीं यहां पे साइन होंगे। एंड वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर 2027 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट कहीं साइन नहीं होता है तो हम इसको प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेने की कोशिश कर सकते हैं, और मे बी कट प्राइस डील मिलेगी। रियल मैड्रिड भी नहीं चाहेगा कि वो फ्री में जाए, तो हमें एक सस्ता प्लेयर यहां पे मिल सकता है। सो इवेंचुअली विनीसियस जूनियर और जो उनके जो एजेंसी ने जो काइंड ऑफ वियर्ड गेम्स खेलने शुरू करे थे, उस गेम में कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर खुद ही फंस चुके हैं। तो गाइज ये थे 5 पॉइंट जिनके बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो यूरोपियन क्लब्स हैं वो विनीसियस जूनियर को साइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।